हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा आज के दिन फिर से पुनः से एक बार टॉपिक वॉइस का लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल होता है। इसमें आज पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव और पैसिव का वॉइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और नॉर्मली होता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव का होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यह होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लेते हैं, आई शैल हेल्प यू। आई शैल हेल्प यू। तो जब सेंटेंस में बी के बाद अगर V3 दिखाई पड़ेगा, जब सेंटेंस में बी के बाद V3 दिखाई पड़ेगा तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। अगर शैल या विल के बाद जब वर्ब की पहला रूप रहेगा तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। अब देख रहा है हेल्प वर्ब की पहला रूप है तो यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा। तो जब एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि जो एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट में है इसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे, यू हो जाएगा। अब इस यू के अनुसार सेल या तो विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यू के साथ तो सेल का प्रयोग नहीं होता है, यू के साथ जब भी करेंगे तो विल का ही प्रयोग होता है। विल हो जाएगा, बी बोलता है बी हो जाएगा। V3 हेल्प्ड, हेल्प का V3 हेल्प्ड बाय। और एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट में है पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो आई का इंटरचेंज मी होता है। इस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनता है। आगे चलते हैं लेकर निगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि नोट लगा हुआ रहता है। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में नोट लगा हुआ रहता है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस, उसके बाद पैसिव वॉइस। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नकारात्मक सेंटेंस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद पैसिव में सब्जेक्ट प्लस सेल या तो विल प्लस नकारात्मक प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यह होता है निगेटिव का स्ट्रक्चर। निगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसको एक्टिव रहेगा सेंटेंस तो पैसिव में परिवर्तन करेंगे, और जब पैसिव रहेगा तो एक्टिव में परिवर्तन करेंगे। इस तरह से इंटरचेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, बदलेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया, आई ईट विल नॉट बी डन बाय मी।
यानी कि जब सेंटेंस एक्टिव में रहेगा तो पैसिव में परिवर्तन करेंगे, जब पैसिव में रहेगा तो एक्टिव में परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है अथवा पैसिव वॉइस में है। तो हमने बताया था, हमने यही बात बतलाया था कि जब सेंटेंस में बी के बाद अगर भी3 दिखाई पड़ेगा, अगर सेंटेंस में बी के बाद भी3 दिखाई पड़ेगा तो वह सेंटेंस जो होता है पैसिव वॉइस का होता है। अगर वर्ब का पहला रूप दिखाई पड़ेगा तो यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो हमने एग्जाम्पल लिया है, क्या यह एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में है अथवा पैसिव वॉइस में है। बी के बाद भी3 है तो पैसिव वॉइस ही होगा, एक्टिव वॉइस नहीं होगा। और यहाँ पर नकारात्मक सेंटेंस है, जब तक सेंटेंस में नोट नहीं रहता है तब तक सेंटेंस वह नकारात्मक नहीं होता है। जब सेंटेंस में नोट लगा देते हैं तो वह सेंटेंस जो है नकारात्मक में बदल जाता है। तो जो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में है उसे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में लाएंगे, यानी मी का इंटरचेंज जो होता है वह होता है आई। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल या तो विल का प्रयोग करेंगे। इस आई के साथ तो सेल का ही प्रयोग होता है, विल का प्रयोग नहीं होगा। नकारात्मक सेंटेंस नोट हो जाएगा वर्ब का पहला रूप यानी कि डू। उसके बाद जो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में है वह एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, यानी ईट का वह जीव का त्यों रह जाता है, इसमें कोई परिवर्तन कोई चेंज नहीं होता है। इस तरह से सिंपल फ्यूचर के एक्टिव और पैसिव वॉइस को इंटरचेंज करते हैं। अब आगे के वीडियो में आगे का पार्ट हम देखेंगे कि किस तरह से इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस जो है वह बनता है। सो हम आगे की वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।